मैक्सिमम लोगों को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो एग्जैक्ट एलर्जी में होता क्या है इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग विजलिंग ऑन फॉर नो एक्सप्लेन रीजन। सो अगर आप किसी नए जगह पे जाते हो तो अचानक से आपको स्नीजिंग छींक आने लगती है और इसका कोई एक्सप्लेन रीजन भी आपको नहीं पता। एंड व्हेन यू वेंट अवे योर सिम्टम्स डिसअपेयर, और जैसे ही आप वहाँ से वापस आते हो तो आपके जो सिम्टम्स है, जो आपको छींक आ रही होती है, वो खत्म हो जाती है। डिड दिस हैपन टू यू? क्या ये आपके साथ हुआ है? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू द पार्टिकल इन द एनवायरमेंट। हम में से कुछ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उस पार्टिकल से जो कि हमारे एनवायरनमेंट में है। द above mentioned reaction could be because of allergy टू पॉलन माइट्स एक्सेट्रा। अब ये जो एबव मैंने आपको अभी बताया कि हम किसी जगह पे जाते हैं अचानक से हमें स्नीज आने लगती है, हम छींकने लगते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं तो ये सारे सिम्टम्स डिसअपेयर हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये या तो पॉलन की वजह से, डस्ट की वजह से हो सकता है, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, जो कि अलग अलग होता है अलग अलग जगहों पे। ओके, सो द एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू क्रिएट एंटी टू अ सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो देखो, जो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है कुछ एंटीजन जो कि प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी क्या होता है कि जब इन्वायरमेंट में कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन बोले तो मान लो डस्ट प्रेजेंट होता है, एंड उसके खिलाफ जब हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है, सो इसी को हम बोलते हैं एलर्जी। ओके, द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस। तो देखो, वो सब्सटेंस जिसके खिलाफ हमारा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहेंगे एलर्जेंस। एलर्जेंस बोले तो सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, तो ये एलर्जेंस हो गया क्योंकि इसी की वजह से तुम्हें एलर्जी होती है। ओके, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दीज आर IgE टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो IgE टाइप होती है, मत भूलना। ओके, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी आर माइट, डस्ट, पॉलन, एनिमल डंडर एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने बताया कि पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, और कई लोगों को एनिमल्स के पास जाते हैं जैसे डॉग, काऊ, बिफेलो के पास जाएंगे तो एलर्जी हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो सिम्टम्स हैं इसके कि आपको डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, आँख से पानी आएगा, आप छींकोगे, एंड रनिंग नोज। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। अब एलर्जी होता क्यों है? क्योंकि जब रिलीज़ होगा केमिकल आपके मास्ट सेल से, जिसे हम हिस्टामिन कहते हैं, सेरोटोनिन्स कहते हैं, तो जब ये केमिकल रिलीज़ होंगे तो इसकी वजह से आपको एलर्जी होगी। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, आपको अगर पता करना है कि क्या कॉज है आपकी एलर्जी की, मतलब आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, सो द पेशेंट इज एक्सपोज टू इंजेक्टेड विद अ वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। तो इसके लिए आपकी बॉडी में बहुत स्मॉल डोज में जो एलर्जेंस है, मतलब जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है, वो इंजेक्ट किया जाएगा टू मॉनिटर योर रिस्पॉन्स। आपके अंदर जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मॉनिटर करने के लिए, एंड रिएक्शन स्टडी, और फिर उसको स्टडी किया जाएगा। द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एडेलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो अगर आपके जो सिम्टम्स हैं एलर्जी के, अगर आप उसको क्विकली रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा ड्रग्स जैसे कि एंटीहिस्टामिन, क्योंकि मैंने बताया ना कि एलर्जी होता है ड्यू टू केमिकल रिलीज होता है हमारे मास्ट सेल से, जिसे हम हिस्टामिन कहते हैं। तो एंटीहिस्टामिन ले लो, एडेनिलिन ले लो, स्टेरॉइड ले लो, ये क्विकली रिड्यूस करेगा सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, प्लीज सपोर्ट मी।